रामचरित मानस पर काहे अंगुली उठावेला, रामचरित मानस पर काहे अंगुली उठावेला, कानून भी गीता मानेला, तू समझ ना पावेला। देखिए हमारे समाज में लोग बहुत ही जातीयता कर रहे हैं। हाँ। कि नहीं ये इस वर्ग का है, ये इस वर्ग का है, इस जाति का है, तो इसका भेदभाव लोग करते हैं। इसीलिए मैं इस लाइन को गाया है। जितना इज्जत संविधान के गीतों के उतने करो, शूद्र ब्राह्मण बीच में लाके ऐसे जानी लड़ा, देश के गौरव वेद पुराण के, देश के गौरव वेद पुराण के काहे डुबावेला, कानून भी गीता मानेला, तू समझ न पावेला। हमारे लिए मंदिर है और मुस्लिम के लिए मस्जिद है। लोग आपस में मतभेद करते नहीं, आपके लिए ये है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि सबको एक समान एक नजरिए से देखना चाहिए। हाँ। आगे का लाइन गाइए। देश विदेश के मस्जिद में पाके कुरान पुजाला, भारत के अदालत हिंदू मुस्लिम गीत के क्रिया खाला, रोजगार के चर्चा छोड़ी के झगड़ा बढ़ावेला, कानून भी गीता मानेला, तू समझ न पावेला, कानून भी गीता मानेला, तू समझ न पावेला। बहुत अच्छा ताली बजा दीजिए इनके लिए। सर हमारे नेता लोग ही तो कर रहे हैं। और जो लोग समझेंगे कि नहीं हमारा धर्म है, इसको कटाक्ष नहीं करना चाहिए, जातीयता में नहीं बांटना चाहिए, वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। बबुआ बन के रही तू हो, बबुआ बन के रही तू इंसान के तरह, जन समझिहा बाप माई के गुलाम के तरह, जन समझिहा बाप माई के गुलाम के तरह। देखिए अभी मेरे साथ यूपी की बेटी है जो कि रामायण पे कुछ गाना गाना चाहती है, रामायण पे कुछ कहना चाहती है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। अपना पूरा नाम बताइए। और मेरा नाम पूनम कुशवाहा है। हम चाहते हैं कि पहले आप वो गाना गाइए। जी बिल्कुल जी। रामचरित मानस पर काहे अंगुली उठावेला, रामचरित मानस पर काहे अंगुली उठावेला, कानून भी गीता मानेला, तू समझ न पावेला, कानून भी गीता मानेला, तू समझ न पावेला। जितना इज्जत संविधान के गीतों के वतने करो, शूद्र ब्राह्मण बीच में लाके ऐसे जानी लड़ा, जितना इज्जत संविधान के गीतों के वतने करो, शूद्र ब्राह्मण बीच में लाके ऐसे जानी लड़ा, देश के गौरव वेद पुराण के, देश के गौरव वेद पुराण के काहे डुबावेला, कानून भी गीता मानेला, तू समझ न पावेला, कानून भी गीता मानेला, तू समझ न पावेला। क्या बात है। ये गाना गाई है, इसका मतलब ही बता दीजिए। देखिए इस गाने का मतलब ये हुआ, जो मैं गाना गाई हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए, और किसी धर्म के ऊपर सबसे पहले उंगली नहीं उठाना चाहिए, और आपस में एकता की भाव होना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। इसीलिए मैं इस गाना आपका एक लाइन है जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण और शूद्र को मत लड़ाइए, किसको कह रही हैं? क्योंकि देखिए हमारे समाज में लोग बहुत ही जातीयता कर रहे हैं। हाँ। कि नहीं ये इस वर्ग का है, ये हाँ। इस वर्ग का है, इस जाति का है, तो इसका भेदभाव लोग करते हैं। इसीलिए मैं इस लाइन को गाया है, बहुत ही अच्छे से इस लाइन को लिखा भी गया है। इसीलिए हाँ। क्योंकि किसने लिखा ये गाना को? आदरणीय हमारे दीवाना म्यूजिक कंपनी के मालिक रविंद्र चौहान जी ने इस गानों को लिखा है बहुत ही अच्छे से। इसीलिए मैं गाई हूँ। जातीयता का भाव बिल्कुल मत रखिए और आपस में मिलकर रहिए और अपने में मस्त रहिए। आगे का लाइन गाइए। देश विदेश के मस्जिद में
पाक कुरान पुजाला भारत के अदालत हिंदू मुस्लिम गीत के क्रिया खाला रोजगार के चर्चा छोड़ के झगड़ा बढ़ावेला कानून भी गीता मानेला तू समझ न पावेला कानून भी गीता मानेला तू समझ न पावेला। बहुत अच्छा ताली बजा दीजिए इनके लिए। आप बहुत अच्छा गा रही हैं। धन्यवाद आपको। कहीं ना कहीं एक ऐसे टॉपिक पे गा रही हैं जिसको लेकर पूरा विवाद चल रहा है। अभी जो गाना गाया आपने उसका मतलब क्या समझाना चाहेंगे? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये निकलेगा क्योंकि क्या होता है कि देश विदेश में कुरान को पूजा जाता है। जी, देश विदेश में कुरान को पूजा जाता है। हम लोग भी, और हम लोग क्या होता है कि हमारे लिए मंदिर है और मुस्लिम के लिए मस्जिद है। लोग आपस में मतभेद करते नहीं, आपके लिए ये है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि सबको एक समान एक नज़रिए से देखना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग रामायण को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? खासकर नेता लोग उठा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना? अब नेता लोग को क्या कहें बताइए। सबका अपना अपना सोचने की जो होती है कि सबका अपना अपना सोचने की जरिया है। तो सबसे पहले तो इस पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, खास करके हमारे नेता लोग ही तो कर रहे हैं। और जो लोग समझेंगे कि नहीं हमारा धर्म है, इसको कटाक्ष नहीं करना चाहिए, जातीयता में नहीं बांटना चाहिए, वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या बात है। ये पूनम कुशवाहा जी हैं, सिंगर हैं और सामाजिक मुद्दा पे गाना गाती हैं। अभी जो मुद्दा पे गाना गाई वो रामचरितमानस जो मुद्दा है हमारे देश को लेकर, देश में जो अभी मुद्दा चल रहा है उस पे गाना गाई। और भी कोई गाना गाना चाहेंगी जाते जाते? जी गाइए। मेरा गाना मैं जब ऐसे ही अभी मैं संगीत लाइन नहीं कर रही थी तभी मैं गाना गाती थी। क्या होता है कि अगर बच्चे का माता पिता शादी कर देते हैं, कई लोग, मैं सबका नहीं कहती, तो घर में बीबी आते ही कई लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं। कहते लोग कि माई इज लाइफ माई वाइफ। तो इसीलिए मैं इस गाना को गाई थी। बबुआ बन के रही हो तू हो बबुआ बन के रही हो तू इंसान के तरह जन समझी हा बाप माई के गुलाम के तरह जन समझी हा बाप माई के गुलाम के तरह बबुआ बन के रही हो तू इंसान के तरह जन समझी हा बाप माई के गुलाम के तरह। बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए इनके लिए। और इन्होंने रामचरितमानस पे जो गाना गाया है कहीं ना कहीं समाज को जोड़ता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। इनका गाना कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।